ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स न्यू इक्वेशन और शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स न्यू इक्वेशन। ठीक है, सो ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग एक ही बात है। स्ट्रेट लाइन को जब अपनी पोजीशन से हम लोग शिफ्ट करते हैं, सो न्यू इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का होगा किस तरह से लिखते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सो शिफ्टिंग कितने तरह का हो सकता है? शिफ्टिंग देखिए दो तरह का हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट को हम लोग दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं, एक वर्टिकल अपवर्ड शिफ्ट और वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, या इसको सिंपल अपवर्ड शिफ्ट और इसको डाउनवर्ड शिफ्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देन सेकेंड टाइप है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कैसे हो सकता है? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है तो राइट शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, सो ये शिफ्टिंग के बाद स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखना है ये हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्स और वाई एक्सिस से। ठीक है, मीन्स यहाँ भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, सो मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं राइट शिफ्टिंग। ठीक है, राइट शिफ्ट अगर हम लोग मान लीजिए इसमें करते हैं 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट राइट शिफ्ट। ठीक है ना, सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जो नया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा उसको कैसे लिखेंगे? सो देखिए हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं राइट, तो जब राइट शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स पर ऑपरेट करना है, याद रखिएगा। अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो भी एक्स पर ऑपरेट करना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल शिफ्ट अगर होगा तो हमें ऑपरेट करना है एक्स को। ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट होगा तो हमें ऑपरेट करना है वाई को। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में वाई क्या है? ये वर्टिकल डायरेक्शन और एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, याद रहेगा। सो अभी देखते हैं अगर हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं 1 यूनिट, सो डैट मीन्स कि एक्स का जो नया पोजीशन होगा डैट इज एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन अभी कहाँ पर है? एक्स इक्वल टू 0 पर है, यही ना। ऑरिजिन में क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0 है, सो इसको आप शिफ्ट कर कर एक्स इक्वल टू 1 पर ले जा रहे हो, यहाँ पर ले जा रहे हो। ठीक है, मीन्स इस कोऑर्डिनेट को आप x इक्वल टू 1 पर ले गए, इस कोऑर्डिनेट को। सिमिलरली इस लाइन पर जो भी कोऑर्डिनेट है उसको आप हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट शिफ्ट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली 1 यूनिट शिफ्ट कर रहे हो ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट को। ठीक है, सो न्यू इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो देखिए x इक्वल टू 1, आपने राइट शिफ्ट किया x इक्वल टू 1, सो डैट मीन्स x माइनस 1, इस 1 को लेफ्ट में लेके आइए, सो x माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। सो x की जगह पर x माइनस 1 आप पुट कर दीजिए। ठीक है, सो जो न्यू इक्वेशन होगा, न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन आफ्टर 1 यूनिट राइट शिफ्ट। ठीक है ना, सो ये किस तरह से हो जाएगा? देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस 1, अगर इस लाइन को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो वेरीफाई करना है। सो देखिए x इक्वल टू 1 अगर इसको शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, सो देखिए न्यू इक्वेशन जो होगा वो देखने में कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा। सो ये x इक्वल टू 1 पर इंटरसेप्ट करेगा और y इक्वल टू माइनस 1 पर इंटरसेप्ट करेगा। मीन्स अगर इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में अरेंज कीजिएगा, सो ये x बाई 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इक्वल टू 1 ये आना चाहिए। सो देखिए इसको रीअरेंज कीजिए, सो क्या हो जाएगा? x है, y को इधर ले आइए, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बना। सो अब देखिए इसको रीअरेंज करते हैं, सो x बाई 1 इस फॉर्मेट में, सो x बाई 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इक्वल टू 1 वेरीफाई हो गया। सो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली अगर 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट, ठीक है, सो सॉरी 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अभी हम लोग, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सो लेफ्ट शिफ्ट करने पे कहाँ चला जाएगा? x इक्वल टू माइनस 1 पे जाएगा ना, x इक्वल टू माइनस 1 पर। ठीक है, सो डैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना, सो हमें x को रिप्लेस करना होगा x प्लस 1 से। ठीक है, सो x की जगह पर x प्लस 1 पुट कर दिए, सो y इक्वल टू x प्लस 1, ये जो इक्वेशन होगा डैट इज द न्यू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आफ्टर 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, सो लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो देखो अगेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन यहाँ आ जाएगा। सो इसमें जो इंटरसेप्ट आएगा आपका x का 1 और y का 1 आना चाहिए, मीन्स x बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। सो देखिए यहाँ से इसको रीअरेंज कीजिएगा। ठीक है, सॉरी
वाई इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1, ये ना आएगा क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट किया है, सो एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। सो इस तरह का आना चाहिए। सो देखिए एक्स लेफ्ट साइड ले आइए, प्लस वाई इक्वल टू 1 है, सो देखिए एक्स बाई -1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू 1, ये आपका बनेगा। सो अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे सो एक्स को हम लोग x प्लस 1 से रिप्लेस करना है, राइट शिफ्ट कीजिएगा 1 यूनिट, सो एक्स को x माइनस 1 से, याद रहेगा। सिमिलरली अपवर्ड शिफ्ट अगर करेंगे, मान लीजिए अगर हम लोग करते हैं 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सो 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कीजिएगा तो चेंज क्या होगा, y चेंज होगा ना। जैसे कि मान लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का है, देख लीजिए स्ट्रेट लाइन ओरिजिनली ऐसा था, तो आपने क्या करना है कि इसका ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट को आप 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करोगे, 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करोगे। इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स है इसको 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। ये y है, ये x है, ठीक है ना। सो 1 यूनिट जब अपवर्ड शिफ्ट करेंगे सो डैट मीन्स हम y इक्वल टू 1 पर ले जा रहे हैं इस कोऑर्डिनेट को जो सेंटर पर है, ऑरिजिन पर है, ठीक है। सो y को y माइनस 1 से रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस y विथ y माइनस 1, ठीक है। सो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर y इक्वल टू एक्स है ये वाला, सो अपवर्ड शिफ्ट कीजिएगा 1 यूनिट, सो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो वेरीफाई करेंगे हम लोग, देखिए क्या होगा, -x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 1 हो गया, डैट मीन्स x बाई -1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1, यही आएगा ये लाइन के लिए, ठीक है। सो न्यू इक्वेशन जो होगा डैट इज दिस वन, ठीक है। अब 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट, ठीक है। सो 1 यूनिट अगर डाउनवर्ड शिफ्ट हम लोग करेंगे सो क्या होगा, y, ये जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, सॉरी ये वाली कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या होगा 1 यूनिट डाउनवर्ड चला जाएगा, मीन्स अभी y इक्वल टू 0 पर है, अभी फिर कहाँ चला जाएगा ये y इक्वल टू -1 पर। सिमिलरली ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन का 1 यूनिट डाउनवर्ड चलाएगा, ठीक है। सो न्यू इक्वेशन क्या होगा, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। सो हमें रिप्लेस करना होगा y इक्वल टू -1 पर हम लोग ले जा रहे हैं, सो डैट मीन्स रिप्लेस कीजिए y प्लस 1 से, किसको, y को, ठीक है ना। मीन्स ये जो y है इसको रिप्लेस कर दीजिए y प्लस 1 से, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये न्यू इक्वेशन हो जाएगा, न्यू इक्वेशन, याद रखिए, ठीक है। सो इसको फिर से अरेंज कर लो, है ना। सो फिर से अगर अरेंज करेंगे तो देख लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 1, सो x बाई 1 प्लस y बाई -1 इक्वल टू 1, यही आया। सो x का इंटरसेप्ट कितना है, 1 है, y का -1 है, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो अपवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट, इस तरह से आपने समझ लिया। और अगर मान लीजिए y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx, ठीक है, आपने राइट शिफ्ट किया, सो सिर्फ और सिर्फ x को चेंज करना है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन में 1 यूनिट हमने शिफ्ट किया राइट, सो राइट शिफ्ट के लिए ये क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट के लिए कितना, 1 यूनिट, ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे अगर सेम लेफ्ट शिफ्ट, तो सिर्फ और सिर्फ x को चेंज करना है, m को नहीं करना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m x प्लस 1, ठीक है। अप शिफ्ट कीजिएगा, अप शिफ्ट, सो y को चेंज करना है, 1 यूनिट अप शिफ्ट किया आपने, 1 यूनिट अप शिफ्ट, ठीक है। सो y माइनस 1 इक्वल टू ये mx रह जाएगा। अब m का वैल्यू जो भी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू 2x रहेगा तो 2 को नहीं चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ x को चेंज करना है, ठीक है। सो ये इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर डाउन शिफ्ट कर दे, डाउन शिफ्ट, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू mx, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिएगा स्ट्रेट लाइन कुछ आपका इस तरह से है, y इक्वल टू mx प्लस c, सो फिर इसमें भी याद रखिएगा कि इस c को डिस्टर्ब नहीं करना है, डू नॉट डिस्टर्ब दिस, ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। m को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें x को रिप्लेस कीजिएगा और y को चेक करिएगा, ठीक है। सो मान लीजिए अगर इसमें भी हम लोग सेम किए,
1 यूनिट अगर राइट शिफ्ट किया हमने, सो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 प्लस सी। मान लीजिए अगर इस तरह का रहेगा इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1, सो सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करने पे जो भी इक्वेशन आएगा उसको लिख देना है। सो ये राइट शिफ्ट के लिए ये हमने क्या किया, राइट शिफ्ट कितना 1 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली अगर लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, सो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अप शिफ्ट कीजिएगा, अप शिफ्ट, ठीक है, मीन्स अपवर्ड शिफ्ट 1 यूनिट, सो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस लाइन को हम लोग कर रहे हैं, सो इसमें y को चेंज करना है। ठीक है, डाउन शिफ्ट करेंगे, डाउन शिफ्ट, ठीक है, सो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद रखिएगा। ठीक है ना। सो जनरल फॉर्मेट अगर मान लीजिए हम लोग a यूनिट शिफ्ट करेंगे, a यूनिट 1 के जगह पर अगर a यूनिट लिखे, सो इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए प्लस सी। ए यूनिट हमने राइट शिफ्ट किया, ठीक है, ए का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए प्लस सी लेफ्ट के लिए। अपवर्ड के लिए हो जाएगा ए यूनिट के लिए y माइनस ए इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डाउन शिफ्ट के लिए हो जाएगा y प्लस ए इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से अगर स्टैंडर्ड हम लोग इसमें शिफ्टिंग करेंगे, ए यूनिट राइट लेफ्ट अप और डाउन। अब याद रखना इसमें एक चीज़ और है, एक साथ दोनों ही शिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको अपवर्ड देन राइट, ठीक है, या राइट शिफ्ट देन अपवर्ड, ठीक है, सिमिलरली डाउनवर्ड देन लेफ्ट, डाउनवर्ड देन राइट, ठीक है, इस तरह से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अपवर्ड डाउनवर्ड राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल के लिए देन एक वर्टिकल के लिए, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि एक कॉम्बिनेशन अगर हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, अपवर्ड राइट शिफ्ट, अपवर्ड राइट शिफ्ट, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, अपवर्ड और राइट शिफ्ट। ठीक है, किसमें ऑपरेट करेंगे, इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल टू एम एक्स में भी कर सकते हैं। अपवर्ड हमने किया मान लीजिए b यूनिट, ठीक है, और राइट शिफ्ट हमने किया a यूनिट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर शिफ्ट कर रहे हैं, सो न्यू इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, अपवर्ड आपने किया b यूनिट, दैट मीन्स y को आपने ले गया कोऑर्डिनेट को b पर, सो y को y माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, देन राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हो, सो अगेन x को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, सो x इक्वल टू a पे हमने ले गया, सो x को x माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, सो जो न्यू इक्वेशन होगा y के जगह पर y माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, देन राइट m को ऐसे लिख देना है, x की जगह पर x माइनस ए हो जाएगा प्लस c, ये आपका स्ट्रेट लाइन का न्यू इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बोल दिया जाए कि नहीं ठीक है डाउनवर्ड करना है, डाउनवर्ड कितना b यूनिट, ठीक है, एंड राइट शिफ्ट सेम रखना है, राइट शिफ्ट a यूनिट। ठीक है, सो कैसे हम लोग लिखेंगे, सेम राइट ले गए हैं, सो x इक्वल टू a पे ले गए हैं, यहाँ पे डाउन ले गए हैं, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस बी है। ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट किए हैं, सो इसको रिप्लेस करना है y को y प्लस बी से और x को x माइनस ए से। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन का नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर इसको चेंज करना है, सो y के जगह पर y प्लस बी लिख दीजिए, y के जगह पर y प्लस बी। ठीक है, देन m को ऐसे रहने दीजिए, x की जगह पर x माइनस ए लिखिए, राइट शिफ्ट है, देन प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन मान लीजिए अगर एक इक्वेशन है हमने लिख दिया y इक्वल टू 2x प्लस 1, सिंपल इक्वेशन, और इसको अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं राइट शिफ्ट सॉरी डाउनवर्ड शिफ्ट, मान लीजिए हम लोग कर दिया इसको 3 यूनिट। ठीक है, और राइट शिफ्ट हमने कर दिया लेट से 4 यूनिट। ठीक है, राइट शिफ्ट हमने किया 4 यूनिट। ठीक है, सो मीन्स x इक्वल टू 4 पे ले गए, सो x को हम लोग को रिप्लेस करना है x माइनस 4 से प्लस 1 रहने दीजिए। अब इसमें हम लोग ले गए 3 यूनिट डाउन शिफ्ट, सो डाउन का मतलब है y इक्वल टू माइनस 3 पे ले गया हमने, सो y प्लस 3 से इसको रिप्लेस कर देना है y प्लस
3 से y को। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, y + 3 = 2x -8 + 1। सो y = 2x, ठीक है। और इसको राइट में ले जाइए, सो -8 और -3 -11 हो जाएगा +11, सो इट इज -10, ठीक है। सो ये इक्वेशन आपका न्यू इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बन जाएगा, ठीक है। सो शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, शिफ्टिंग स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग को ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है या शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग को करना है, ठीक है। ओके, सो वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल से और एक हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, कॉम्बिनेशन।